हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त और मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, घर का सारा जो सुबह का काम काज होता है वो सब निपटाने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के 4 बजे। क्योंकि डेली रूटीन का काम तो मैं आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊँ। तो डेली शाम का जो चाय नाश्ता होता है उसमें शाम को अधिकतर प्याज की पकौड़ी है, आलू की पकौड़ी बनती है, कभी सूजी का हलवा बनता है, कभी आटे का हलवा बनता है, तो कभी मैक्रोनी पास्ता बन जाता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं शाम के नाश्ते में बनाती हूँ ढोकला और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, 2 दिन से लगातार धीमी धीमी बारिश हो रही है। अभी फ्रेंड्स शाम के 4 बज रहे हैं और है चाय का समय। तो मैं ढोकला बनाने से पहले बना लेती हूँ चाय, क्योंकि ढोकला बनाने में लगेगा टाइम। तो सबसे पहले मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है। चाय बन जाएगी तो सबसे पहले मैं चाय पापा को दे दूँगी और मैं बाद में पीऊँगी ढोकला बनाने के बाद। तो चाय हमारी बनकर के तैयार है और अब मैं सबसे पहले दे देती हूँ पापा को चाय। और मम्मी तो शाम को सत्संग जाती हैं, इसलिए जब मम्मी लौट कर आएंगी पापा को चाय देने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ ढोकला बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन और बेसन को मैंने छान लिया है, अच्छे से चेक कर लिया है कीड़े मकोड़े उसमें हैं तो नहीं, अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब गाढ़ा बैटर तैयार करना है तो उसके लिए मैंने डाला है पानी, और पानी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करना है, फेंटना है अच्छे से बेसन को। और बेसन को फेंटने के बाद उसे 20 मिनट के लिए रख देना है, लेकिन उससे पहले हल्दी मिला देना है उसमें। हल्दी मिलाने के बाद हम उसे 20 मिनट तक थोड़ी देर ढक कर रख देंगे। इससे ये होगा कि बेसन में जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो आधा चम्मच हल्दी मैंने बेसन में डालकर अच्छे से फेंट लिया है। और इसका ये ध्यान रखना है बैटर बनाते समय कि बैटर ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो, क्योंकि अगर बैटर बहुत पतला होगा या बहुत गाढ़ा होगा तो फिर अच्छे से ढोकले फूलेंगे नहीं। और इधर मैंने ढोकला बनाने के लिए सारी तैयारी भी कर रखी है। सारा सामान मैंने यहाँ पर पहले से निकाल लिया है। चीनी है, ये है नमक, और ये राई है आधा चम्मच, और हरी मिर्च मैंने लंबी पीस में काट करके रख लिया है। और इधर ये नींबू रखे हुए हैं। ये सामान है चाशनी बनाने का, यानी कि ढोकला बन जाने के बाद जो ऊपर से चाशनी डाली जाती है वो उसका सामान सारा मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। और ये हरी धनिया मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो हरी धनिया को अच्छे से धो करके साफ़ कर लेंगे, उसके बाद बारीक बारीक सा मैंने काट लिया है। ये देखिए धनिया मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है। धनिया बारीक काटने के बाद अब मैं हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट पीसने जा रही हूँ। और अदरक को मैंने छील करके धो लिया है और हरी मिर्च के साथ इसको बिल्कुल महीन बारीक पीसना है। तो चलिए पहले पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये अदरक कम से कम 3-4 दिनों से रखी थी तो थोड़ी सी सूख सी गई है, इसलिए इसके रेशे बेसन के बैटर में ना रह जाएं। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मिर्च और अदरक को पीसने के बाद इसमें 1 चम्मच मिलाया है पानी और उसे छलनी से 1 कप में छान लिया है। और जो उसके रेशे निकले थे अदरक के वो मैंने फेंक दिया, उसको मैंने बैटर में नहीं डाला है। तो जो मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट है उसका रस मैंने एक कटोरी में अलग निकाल लिया है और उसी को मैं बेसन के बैटर में अच्छे से मिला लूँगी।
ताज़े अदरक होते हैं तो वो महीन पिस जाते हैं, लेकिन अदरक अगर 5-6 दिन से रखा है तो उसको आप कितना भी महीन पीसेंगे तो उसमें कुछ रेसे रह जाते हैं। तो इसीलिए रेसे अलग करने के लिए मैंने इसे एक कटोरी में अलग छान लिया है पेस्ट को पानी डाल करके। ये देखिए, ये एक बड़ा चम्मच है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट का रस। और अब मैं जा रही हूँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी मीडियम फ्लेम पर, और इसमें मैंने 2 गिलास भर के पानी डाल दिया है कढ़ाई में। जब तक इधर गैस पर पानी गर्म हो रहा है तब तक हम बेसन के बैटर को एक बार फिर से तैयार कर लेते हैं। 20 मिनट रखने के बाद उसमें अब मैं डालने जा रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, और फिर उसमें मैंने डाला है अदरक और हरी मिर्च का जो रस था वो मैंने मिला दिया है। नींबू मिला दिया है, आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया है पूरा, आधा नींबू का रस पूरा डाल दिया है। नींबू का रस मिलाने के बाद बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और इधर कढ़ाई में जो मैंने पानी चढ़ाया था वो भी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। फ्रेंड्स, अब बैटर में मिलाना है इनो, और इनो को कभी भी बैटर में पहले से मिला करके नहीं रखना है। तो स्वाद अनुसार नमक मिलाने के बाद हमको इसमें मिलाना है इनो, और याद रखिएगा कि इनो को कभी भी बैटर में पहले से मिला करके नहीं रखना है। जब आप बिल्कुल तैयार कर लेते हैं बैटर का घोल पकाने के लिए बिल्कुल जब तैयार रहता है उसके बाद ही उसमें इनो को मिलाना है। और इनो को मिलाने के बाद जब उसमें बबल्स बन करके आते हैं तो उसे तुरंत एक दूसरे बर्तन में घी लगा करके तुरंत ही उस बैटर को उसमें पलटकर कढ़ाई में पकने के लिए चढ़ा देना है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका जो बेसन का ढोकला है वो स्पंजी नहीं बन पाएगा। यहाँ मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है और उसमें लगा दिया है देसी घी, और ये है इनो मेरे पास थोड़ा रखा था क्योंकि इससे पहले मैंने इडली बनाया था तो इनो की मात्रा मेरे पास कम ही थी, तो जितना भी था मैंने पूरा मिक्स कर दिया है। और याद रखिएगा कि इनो को डालने के बाद घोल को बहुत देर तक नहीं फेंटना है, सिर्फ 3 से 4 बार आपको मिक्स करना है बैटर में, बहुत देर तक बिल्कुल भी नहीं फेंटना है इनो को। फ्रेंड्स, पानी गर्म हो चुका है और उसमें मैंने रख दी है एक थाली जिसमें छेद हैं, छानने वाली थाली है ये, इसको छन्ना थाली भी बोलते हैं। और उसी के साइज़ की मैंने दूसरी थाली ले ली है जो उसे अच्छे से कवर कर ले, ताकि भाप कढ़ाई से बाहर ना निकलने पाए, सिर्फ़ और सिर्फ ढोकले पर ही भाप जाए। तो ये देखिए, मैंने ये छन्ना थाली उसमें रख दी है, और इसी के ऊपर मैं रखूँगी वो बर्तन जिसमें बेसन का बैटर मैंने तैयार करके रखा है। तो ये देखिए, मैंने इसमें इनो डाल दिया था, और अब कढ़ाई में रखने से पहले बैटर तैयार किए हुए बैटर को मैंने उस बर्तन में पलट लिया है जिसमें मैंने लगाया था देसी घी। बर्तन में देसी घी लगाने से ये रहता है कि जब ढोकला बन करके पक करके तैयार हो जाता है तो उसे निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। बर्तन की जो तली होती है उसमें घोल चिपकता नहीं है, बैटर चिपकता नहीं है, आसानी से ढोकले बाहर निकल आते हैं।
तो बैटर को दूसरे बर्तन में पलटने के बाद मैंने उसे रख दिया है छन्ना थाली पर, कढ़ाई में चढ़ा दिया है और दूसरे बर्तन से उसे ढक दिया है, जो कि उसी के साइज़ का है। इससे भाप भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारे ढोकले भी पक कर के तैयार हो जाएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात और कि ढोकले केवल 20 मिनट ही पकाने हैं और हाई फ्लेम पर पकाने हैं। और ढोकले हमारे पके हैं या नहीं पके हैं, इसे चेक करने के लिए हम एक नुकीला चाकू ले लेंगे और चाकू को ढोकले में जब आप धंसा करके देखेंगे तो उसकी यही पहचान है ढोकला पका है या नहीं। जो ढोकले होंगे उसका जो बेसन है वो चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ढोकला पकने की यही पहचान है कि बेसन बिल्कुल भी चाकू में नहीं चिपकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ढोकले पक करके तैयार हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे ढोकले पके हैं या नहीं। मैंने 20 मिनट पकने के बाद ही ढक्कन खोला है और अब हम चेक कर लेते हैं कि ढोकला बनकर तैयार हुआ है या नहीं, ठीक से पका है या नहीं। तो अब चाकू की सहायता से मैं चेक करूँगी ढोकले पके हैं या नहीं। तो ये देखिए, बेसन बिल्कुल भी चाकू में नहीं चिपका है। इसका मतलब है कि ढोकले बनकर के तैयार हैं। ढोकले हमारे पक कर के तैयार हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। ढोकले ठंडे हो जाने के बाद चाकू से बर्तन के किनारे किनारे एक कट लगाना है ताकि ढोकले आसानी से निकाले जा सकें। तो मैंने चाकू से किनारे किनारे कट लगा दिया है और एक दूसरी प्लेट में उसे निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, ढोकले निकालते समय बीच से थोड़े बहुत टूट गए थे और ढोकले को इसीलिए बहुत ही सावधानी से निकाला जाता है, लेकिन बने बिल्कुल सही थे। जैसे ढोकले बनते हैं बना वैसा ही था, बस निकालते समय बीच से थोड़ा सा टूट गया था। और अब इधर मैंने उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है और गैस पर चढ़ा दिया है। धीमी फ्लेम रखी है मैंने उसकी, लो मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दिया है गैस को। उसमें डाला है सरसों का तेल। जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें मैं डालूँगी राई। आधा चम्मच राई डालना है। राई डालने के बाद मैं तेल में उसी तड़के में डालूँगी हरी मिर्च, जो कि मैंने हरी मिर्च के लंबे लंबे पीस काट करके पहले से रखे हुए थे। तो उसका तड़का मैं दे दूँगी। सरसों के तेल में राई और हरी मिर्च का तड़का देने के बाद मैंने उसमें डाला है 1 कप पानी। एक कप पानी डालने के बाद उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी मिला दी है। फिर उसमें ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो उसमें डाल दिया है बारीक कटी हुई धनिया। जब चाशनी अच्छे से एक बार खौल जाएगी तो उसके बाद गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद इसमें ऐड करना है नींबू का रस। नींबू का रस 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। नींबू का रस मिलाने के बाद मैंने इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है
और अब ढोकले के ऊपर चम्मच से ही पूरी चाशनी को पूरे ढोकले पर डाल देना है। अच्छे से डालना है ताकि अंदर तक जो चाशनी है वो ढोकले के अंदर तक पहुंच जाए। अब ढोकले को चौकोर पीस में काट लेना है बड़े ही सावधानी से कि ढोकले टूटे नहीं। ढोकले के पीस मैंने काट लिए हैं और एक दूसरे बर्तन में अब सर्व करके दूंगी सभी को। तो आज के शाम के नाश्ते में हमारे ढोकले बनकर के तैयार हैं। ढोकले के पीस के ऊपर एक बार फिर से मैंने चाशनी सभी ढोकलों पर डाल दी है। ढोकले हमारे बनकर के तैयार हैं और सबसे पहले मैंने दिया है पापा को। शाम की चाय अभी मैंने नहीं पी थी तो अब मैं जा रही हूँ शाम की चाय पीने। चाय मैंने पी ली है और मम्मी भी सत्संग से आ चुकी हैं। मम्मी शाम को 5:30 बजे तक सत्संग से लौट आती हैं, तो अब मैं मम्मी के लिए चाय नाश्ता लेकर के जा रही हूँ। सभी को चाय नाश्ता देने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने। जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए बर्तन मैंने धो लिए हैं और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब क्योंकि सभी ने बेसन के ढोकले खाए थे शाम को पेट भर के, इसलिए रात के डिनर में कुछ हल्का ही खाना बनेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। फ्रेंड्स, इस समय शाम के 7:15 बज रहे हैं और धीमी धीमी बारिश अभी तक हो रही है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी एक प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।